हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर और बीपीएससी ऑडिटर के प्रीलिम्स के डेट को ध्यान में रखते हुए इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पे कंटिन्यूसली वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। चूँकि इकोनॉमी सेक्शन में करंट अफेयर्स का जो पार्ट होगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। ठीक है, इंडिया के बजट और सर्वे का वीडियो अभी अपलोड नहीं किया गया है, कर दिया जाएगा। बिहार के बजट का कर दिया गया है और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है, ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आप इतना सेक्शन को कवर करते हैं, इंडिया का बजट और बिहार का बजट और सर्वे को इंक्लूड करके, तो 10 मार्क्स यहाँ से फिक्स है। और उसके बाद जो आप इंडियन इकोनॉमी का करंट अफेयर्स का जो पार्ट करेंगे, वहाँ से अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो 15, 10, 25 मार्क्स अप्रॉक्स लगभग यहाँ से कवर हो जाएगा जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट लगे खुद से भी करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट 100% नहीं हो सकता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कहनी है कि जो भी हमारे फ्रेंड्स, जो भी हमारे व्यूवर्स हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपको लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो को इतने लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है और रियल में यही मेरे लिए अभी मोटिवेशन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे का सेकेंड पार्ट का वीडियो, और इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2019-20 में बिजली के खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला कौन है। तो फर्स्ट पटना है, दूसरा गया है, तीसरा मुजफ्फरपुर है। आप इसको याद कैसे कीजिएगा, जब राजधानी है तो राजधानी में तो बिजली की खपत ज़्यादा होगी ही ना। गया भी बहुत डेवलप्ड है, मुजफ्फरपुर भी बहुत ज़्यादा विकसित है, इसलिए यहाँ पे बिजली की खपत होती है। तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बिहार के जीएसडीपी में पशुधन का कितना योगदान है। तो ये 6% है, याद रखेंगे 6%, इम्पॉर्टेंट डेटा है। वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई। तो तृतीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र सामान्य रहा, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई। आपसे पूछा जाएगा कि 2019-20 के सर्वे के अनुसार बिहार के जीडीपी में, अगर हम कहेंगे स्टेट लेवल पे तो जीएसडीपी कहा जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो तृतीय क्षेत्र का रहा है, यानी सेवा क्षेत्र का रहा है। और प्राथमिक क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है बिहार में, लेकिन द्वितीय क्षेत्र क्या रहा, सामान्य रहा। यानी इसमें न तो ज़्यादा विकास देखने को मिला, न ही ज़्यादा ह्रास देखने को मिला। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की क्या स्थिति है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की थी 8 जिलों में। आपसे पूछा जाएगा कि पायलट प्रोजेक्ट योजना था किस स्टेट में स्टार्ट किया गया। तो बिहार में आप टिक आउट करेंगे कि बिहार में पायलट प्रोजेक्ट योजना कृषि के विकास के लिए किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, तो आप 8 जिला लिखेंगे। और यहाँ से भी चुनने के लिए लिखा जा सकता है, दिया जा सकता है कि पायलट प्रोजेक्ट योजना किन किन डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ। तो नालंदा, नवादा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और मधुबनी। ठीक है, इसे नॉर्थ और साउथ बिहार में बांट करके याद कर लीजिएगा, इजी रहेगा। ठीक है, नालंदा, नवादा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और मधुबनी। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक व्यावसायिक फसल गन्ना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, तो गन्ना है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में मुख्य गन्ना उत्पादक जिला क्या रहा था। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन हुआ था। ठीक है, चावल कहाँ पे हुआ था, तो रोहतास में हुआ था। गेहूं बेगूसराय में, मक्का कटिहार में उत्पादन हुआ था। तो गन्ना पश्चिमी चंपारण हो गया, चावल रोहतास, गेहूं बेगूसराय, मक्का कटिहार। नवंबर 2020 में पिछले नवंबर 2019 की तुलना में बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
कितना रहा, तो 9.80% की वृद्धि देखी गई। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2019-20 के अनुसार नवंबर 2020 में, ठीक है, बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, जिसको हम लोग सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसमें कितना वृद्धि देखा गया, तो 9.80 की। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार को सबसे अधिक जो है राजस्व कर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो कर की जो प्राप्ति हुई थी बिहार सरकार को, ठीक है, बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा जो कर की प्राप्ति हुई थी वो हुआ था कर राजस्व से, ठीक है, कर राजस्व से सबसे ज़्यादा प्राप्ति हुआ था, और 22% सहायता अनुदान से, और 3% जो हुआ था करेत्तर राजस्व से प्राप्त हुआ था, जो कर से इतर है उससे प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग आते हैं, इसमें है कि एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला का क्रम कौन सा है, तो उसमें है हमारा बांका, अररिया और किशनगंज। एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसमें बांका, अररिया और किशनगंज जो है सबसे पिछड़े हुए हैं। एलपीजी उपभोक्ता में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन है, तो मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना रहा, तो 1,53,408 करोड़ रुपया रहा, ठीक है, कितना रहा, 1,53,408 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार का कुल व्यय कितना रहा, तो 1,43,613 करोड़ रुपया। आप याद रखेंगे कुल प्राप्ति कितना रहा, तो 1,53,408 करोड़ रुपया, और व्यय कितना रहा, 1,43,613 करोड़ रुपया। वर्ष 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना परसेंट था, तो 32.9% था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग जीएसडीपी कहते हैं, में तृतीय क्षेत्र का योगदान 60.2% रहा, द्वितीय क्षेत्र का 20.3%, प्राथमिक क्षेत्र का 19.5% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है बिहार का तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा जीडीपी में, जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा, 60.2, इसमें 20.3 और इसमें 19.5%। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल 56% भूमि का उपयोग जो है फसलों के लिए किया गया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कुल भूमि का कितना परसेंट उपयोग किया गया था, तो 56% कुल भूमि का, ठीक है, फसल के प्रोडक्शन के लिए। वर्ष 2019-20 में व्यय मद क्या है, तो पेंशन पे जो खर्च किया गया था, वेतन और पेंशन पर, वो 37,529 करोड़ रुपया, सामाजिक सेवा पर 26,953 करोड़ रुपया, और सामाजिक सेवा, सॉरी यहाँ पे सामाजिक सेवा दो जगह लिखा गया है, ये गलत है, सामाजिक सेवा पे 55,333 करोड़ रुपया है, ठीक है, ये वाला डेटा गलत है, आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।